डकी भाई जो थे वो जेल में मौजूद थे, तो उनकी बेगम जो है अरूप, उनको इतना ज्यादा मतलब प्रेज किया जाता है कि वो उनके साथ लॉयल रही हैं। पॉइंट करने वाली बात है कि जब आप अपनी जिंदगी को पब्लिक करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर एग्जैक्टली देते हैं, आपके लिए जितने मसले क्रिएट उस वक्त होते हैं वो कभी भी नहीं हुए होते। और अगर हम रजब और ईमान के केस में देखें तो ईमान जो है जब रजब भट्ट बाहर गया यूके, तो ईमान उसके वेट में यहाँ थी पाकिस्तान। जब वो अपने मुकदमात के लिए पाकिस्तान वापिस आया है उनको क्लियर करवाने के लिए, तो जनाब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो लोग तो शायद जब उसकी शादी नहीं भी हुई थी उससे पहले से कहा करते थे कि रजब भट्ट का कंटेंट बच्चे ना देखें, ये बदतमीजी करते हैं अपने वालिदैन के साथ, बोलने की तमीज नहीं है। सबा कमर ही जो है वो खबरों में छाई हुई है। हमने रिसेंटली देखा था कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठे हुए सबा कमर पे इल्जाम लगाया था कि वो लाहौर में लिव इन रिलेशनशिप में। सबा कमर एक बहुत बड़ा नाम है, 100 दफा सोचे उनके बारे में बात करने से पहले कि एक इंस्टाग्राम की पोस्ट जो उन्होंने खुद की हाँ। वो इतने लोगों को जो है प्रोवोक कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया आजमल। और मैं हूँ लाइबा हफीज। कैसी लाइबा? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या खबर लेके आई हैं? खबर ये है कि जैसा कि देखने में आ रहा है आजकल सबा कमर ही जो है वो खबरों में छाई हुई है। कभी उनके ड्रामास को देख के जो है वो बात की जा रही होती है, तो कभी उनके कॉस्ट्यूम्स पर, यानी कि जो वो लिबास पहनती हैं उस पर। तो जवेरिया, मैंने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी है जो उन्होंने खुद की हुई है, और उसमें वो बता रही हैं कि मैं 2 केस जो है वो जीत गई हूँ। एक तो उनका ड्रामा है केस नंबर 9, और दूसरा वो किस केस के बारे में कह रही है कि मैं वो भी जीत गई हूँ। दूसरा केस उन्होंने केस नंबर 0 का नाम दिया। हमने रिसेंटली देखा था कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठे हुए सबा कमर पे एक इल्ज़ाम लगाया था कि वो लाहौर में लिव इन रिलेशनशिप में थी। इट्स अ वेरी ओहो। बिग एलिगेशन जो कि खातून पे लगाई जा सकती है। सबा कमर ने वो क्लिप देखा और उसके बाद एक्शन लिया, पोस्ट भी की खुद कि मैं डेफेमेशन का केस करूंगी, हाँ। साथ ही साथ मैं इन जर्नलिस्ट का लाइसेंस मनसूख करवाऊंगी जर्नलिज्म का। उन्होंने 10 ओह। करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भी भेजा तो उन फिर उस जर्नलिस्ट को। जर्नलिस्ट ने क्या किया? उन जर्नलिस्ट ने काफ़ी अरसा तो खामोशी रही, एक बड़े अरसे तक। ये नहीं पता था केस चलेगा, क्या होगा। रिसेंटली उन जर्नलिस्ट ने अपने पॉडकास्ट में ही माफ़ी माँग ली। वो कहते हैं कि जो उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँची थी उसका कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो इसीलिए मैंने जो भी उनके जज़्बात को हर्ट किया या उनके ऑनर पे कोई बात की है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दें। यानी कि वो असूलन लीगल नोटिस के नाम पे डर गए कुछ भी और हो अपने सकता है। स्टैंड से पीछे हो गए। देखिए, दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम हाँ। ये नहीं कह सकते कि वो लीगल नोटिस से डरे या किस चीज़ से डरे। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि फेम लेने के लिए उन्होंने जस्ट ये बात कही हो कि सबा कमर भी इस बात पे नोटिस लें और मेरे तक बात आए और मेरा नाम जो है वो सबके सामने आए कि भाई ये बंदा है, ये हुँ, वो जर्नलिस्ट है हुँ। जिसने सबा कमर के बारे में ये इल्जामात लगाए हैं। अच्छा, मैं ये भी हो आपको एक बात सकता है। बताऊँ, फ़ेम तो उनके पास पहले से है, हम्म। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली उनके पास फ़ेम कोई ऐसी 2-3 चीज़ों की वज़ह से ही है। गलत बयानी। ख़वातीन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने की, वो सबा कमर ने अपनी जो इंस्टाग्राम पे भी लगाई हैं। यानी हम्म। कि उनकी 3 वीडियोज़, अगर आप फ़ेम की बात कर रही हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं सबा कमर के, उन्होंने वो 3 वीडियोज़ उन जर्नलिस्ट की उठा के लगाई अपने, जो उनको नेगेटिव फ़ेम ज़रूर दे रही है, लेकिन पॉज़िटिव फ़ेम नहीं दे रही। अब देखो, तस्वीर के 2 रुख होते हैं ना, हम हम्म। एक रुख पे बात कर चुके हैं कि फ़ेम के लिए होगा या हाँ। वैसे होगा। दूसरा रुख ये है कि अगर किसी ने माफ़ी माँग ली अपने किसी बात की, तो असूलन उसको माफ़ कर दिया जाता है कि चलो ठीक है, उसको एहसास हो गया एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आजकल हम्म। एहसास होना ही बड़ी बात है। वरना लोग कोई गलत बात करके डटे रहते हैं उसके बाद, नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ज्यादातर लोगों में ये है कि एक हुँ, दूसरे के खिलाफ हेट फैलाते हैं, हुँ, एक दूसरे के खिलाफ हेट फैला के फेमस होना चाहते हैं कि हाँ। भाई ये बंदा बुरा है और मैं अच्छा हूँ। ट्रू, ट्रू। तो उन्होंने माफ़ी माँग ली। ख़ैर, अब तो जो केस है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि एक पब्लिक अपोलोजाइ हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि हम्म। सबा कमर ने कहा था कि मैं पब्लिक अपोलोजाइ का भी उनसे ये कहूँगी, नोटिस में ही सब कुछ लिखा हुआ था। ख़ैर, वो तो हो गया। फिर सबा कमर हम्म। ने एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि जो अपोलॉजी तो चलो हो गई, लेकिन जो हम्म। ख़वातीन से रिलेटेड बातें की जाती हैं सोसाइटी के अंदर, कोई हम्म। भी खातून ग्रो कर रही हो अपने करियर में, तो ख़ानदान में स्पेशली, ख़ानदान से बाहर या हाँ। वर्क प्लेसेस पे, अगर आपको किसी से किसी भी किस्म की कोई मसला है ज़रा-सा भी, तो उस खातून पे आप कैरेक्टर वाइज़ कोई ना ये कोई बात कर एलिगेशन देते हैं, लगा देते हैं कि एलिगेशन भाई लगा देते ये हैं। औरत तो ऐसी है। वैसे आपस की बात है, हम लोगों ने तो देखा है ना, अपने हम्म। एनवायरनमेंट में देखा, अपनी सोसाइटी में देखा है। सबा कमर तो एक बहुत बड़ा नाम है। हम्म। कुछ आम ख़वातीन जिनको हम देखते हैं, जानते हैं, कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी बात कर ऐसा देता है। ही है। और और उनके पास इतनी हुँ, पावर भी नहीं है कि वो कहीं जाके भाई लीगल कोई एक्शन ले लें। हाँ, और पावर क्या, आप ये सोचो कि अगर कोई बात कर देता है, हम्म। तो लोग फ़ौरन से इस बात पे बिलीव कर लेते हैं कि ये तो सच कि है। ये जो खातून है, ये ऐसी ही होगी, हाँ। और फिर उसका एक इमेज सा बन जाता है। और आप देखो कि कितनी ख़वातीन होंगी जिन पे ऐसा किया जाता है, फिर वो मुँह छुपाए हम्म। फिरती हैं, जो उस गुनाह के लिए जिन्होंने किया ही नहीं।
ये इंसानों के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए कितना टॉर्चरिंग है इस वक्त। तो इस पे तो ज़रूर बात होनी चाहिए। आप क्या सोचते हो वैसे इसके बारे में? अच्छा जवेरिया, मेरा इस बारे में ये मानना है कि मर्द जो है ना उनको फेमिनिस्ट पसंद नहीं आती, और हम्म मैंने देखा है काफ़ी ख़वातीन जो है, होना भी चाहिए उनको, वो फेमिनिज्म को लेके चलती हैं कि यार औरतों को एटलीस्ट आप राइट्स दो, ठीक है ना, इक्वल तो आप छोड़ें, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो तो दिए जाएं। हम्म लेकिन मर्दों को ये बात ही जो है वो हजम नहीं होती कि औरत जो है वो अपने ही हकूक लेने के लिए क्यों खड़ी हो गई है। अच्छा, फेमिनिज्म की डेफिनेशन भी तो गलत परसीव की जाती है ना हमारी हाँ। सोसाइटी में। और आप जो कह रही हैं कि मर्दों से बर्दाश्त नहीं होती, बाकी खवातीन से भी बर्दाश्त नहीं होती। दिस इज़ अ फैक्ट कि जो सोसाइटी है ना एज अ हम्म, होल बनती है ना इंसानों से, उसमें मर्द भी हैं खवातीन भी हाँ। हैं। अब एक खातून फेमिनिज्म को चलो लेकर आ गई। अब हम्म, फेमिनिज्म के जो मतलब है वो भी बहुत डिफरेंट हाँ। है। कोई उसको हर किसी ने फहाशी अपना पर्सपेक्टिव लिया हुआ है। कोई उसको फहाशी समझता है, हुँ, कोई समझता है कि शायद ये इक्वल राइट्स के लिए है, कोई समझता है कि मज़हब के खिलाफ है, बहुत हाँ। कुछ, बहुत कुछ। अगर फेमिनिज़्म का ट्रू मीनिंग देखें या उसको हम अगर एक पॉजिटिव फेमिनिज़्म या हम कह लें कि चलो फेमिनिज़्म उसका नाम ना दो, अगर हुँ, नाम से इतनी चिढ़ है तो चलो उसको फेमिनिज़्म नहीं हाँ। कहते। ये हकूक। बेसिक ह्यूमन हुँ, राइट्स वो तो हर किसी हाँ, के बंदे का ना हक है, ट्रू। उसको राइट्स दिए जाएँ। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ मर्द हज़रात जो हैं वो कहते हैं कि औरत को 1% भी जो राइट मिल रहा है वो क्यों हुँ, मिल रहा है? वो कहते हाँ। हैं औरत का काम है बस हांडी-रोटी करना, उसको किचन में रहना चाहिए एंड दैट्स इट। अच्छा, ऐसे सारे मर्द भी नहीं कहते, बहुत सारे नहीं कहते। और देखो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं आज तो हुँ, हमारे घर में भी मर्द हैं ऑब्वियसली। हाँ, और अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो ही एक औरत आगे बढ़ती, हाँ, चाहे वो उसका करियर कोई भी हो, चाहे उसकी फील्ड कोई भी हो। हाँ। तो सारे नहीं कहते, लेकिन जो लोग कहते हैं मेजॉरिटी कहती है। अब मेजॉरिटी उनको ऐसा कहती लगता है। है कि शायद ये औरत का फर्ज है। अब आप हुँ, देखें कि फर्ज ये कौन ऐसा फर्ज कह दिया, मैं कह दूं कि लाइबा अब तुम्हारी आज से ड्यूटी है, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुमने रोज इस टेबल को साफ करना है। अब तुम 2 दिन साफ करोगी, उसके बाद तीसरे दिन तुम्हारी मैं जगह पे कहूँगी कोई भी आप आएगा, कौन, मैं कौन बस। तुम्हारी जगह पे कोई भी आएगा, उससे हम मैं यही सोचूँगी कि यार ये भी ऐसे ही टेबल साफ करेगा, तो भाई वो टेबल साफ करने वाली एक वो हाँ। चलती जाएगी। ऐसा ही हुआ कि अच्छा चलो ठीक है कि ख़वातीन ने काम करना है, घर के काम करना बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को करने चाहिए। हुँ, मुझे, आपको, सबको करने करने चाहिए, चाहिए, ठीक लेकिन है? ज़िम्मेदारी नहीं है। हुँ, आप उस पे ही मुसल्लत कर दें कि भई हाँ, औरत ने ही करना है घर का काम, हुँ। मैं जो हूँ वो कमा के और दे रहा हूँ, काम ऐसे नहीं नहीं कर होता। सकती, घर के काम करे, घर के हुँ, काम भी करे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करे। अच्छा, हुँ। एक रीसेंट केस सुनाती हूँ तुम्हें, बहुत हाँ, हाँ, बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग किस्म का है। मेरी अच्छा, एक फ्रेंड और एक कोलीग भी है, वो हमारी ओह! ही एक फील्ड से है, ठीक है? अच्छा, अच्छी दिखती है, खूबसूरत है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है। उसके लिए वॉव! एक प्रपोज़ल आता है, मैरिज प्रपोज़ल, ठीक है? ओके, उसकी अम्मा को कहा जाता है कि हम हैं जी मज़हबी घराने से, ओके, तो स्पैरो वाला। नहीं। हमारा ताल्लुक ज़रा हमारा मज़हबी ताल्लुक घराने बहुत से है। मज़हबी घराने से है और कुछ स्पैरो वाला ही मज़हबी था। वो कैसे? ओके। कहती हैं कि आप ना ये जो जॉब है ना इसकी हुँ, मीडिया वाली, ये इसको छुड़वा दें अच्छा, और शादी कर देते हैं। अच्छा, ओके। ये सोचो डिस्पाइट बीइंग कि उनका अपना बेटा एक हुँ, ऐसी जगह पे काम कर रहा है, एक फेमस डिज़ाइनर है, उनके पास काम करता है। यानी कि उनके आउटलेट में जो भी काम। अब आप ये सोचो कि क्या डिज़ाइनर के पास तरह-तरह के कपड़े नहीं बनते? तो बनते अगर हैं वो इतने मज़हबी हैं तो उनको अपने पहले बेटे की जॉब छुड़वानी चाहिए। ये चीज़। कि बेटा आप ये छोड़ो और किसी हाँ, ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पे ना ख़वातीन होती हैं, ना आप उनके ये कपड़े बनते हैं, ना फ़हाशी फैलाई जाती हो, ना कुछ। क्योंकि मीडिया को रिलेट किया जाता है हाँ। वेरी अनफॉर्चुनेट कि फ़हाशी के साथ। ये ख़ैर हम इस पे कोई इसको तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा लोग नहीं कहते होता। हैं, लोग लोग समझते हैं, सोसाइटी में एक परसेप्शन इमेज बन गया है बनी ना, हुई है। एक इमेज, चलो वो तो बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी हम मज़हबी घराने से हैं, तो आप ना ये जॉब हम नहीं करने दे सकते। तो लड़की ने छोड़ दी, लड़की की मदर ने कहा कि बेटी का तो ख्वाब है, तो उसने तो ऑब्वियसली वो पढ़ा है, सब इंडिपेंडेंट कुछ हुई किया है है। भाई। हाँ, तो वो ये नहीं छुड़वाएँगी, कॉल बंद हो जाती है। 2 हफ्ते बाद दोबारा उन आंटी की कॉल आती है। वो कहती हैं लड़की की मदर से कि जो मुझे आपकी बेटी पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुँ। काश ये जॉब ना होती। मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। मतलब आप लड़की के घरवालों में रिग्रेट डाल रहे हो कि यार और आपकी गलती उनको है, आप ये जॉब इनडायरेक्टली कर रहे हो। प्रेशराइज़ करा जा रहा है कि बेटी को किसी तरह जॉब छुड़वा दो, रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा। ओह! तो उसकी मदर कहती है कि यार नहीं, इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट किया जा रहा है कि शादी की खातिर वरना रिश्ता नहीं मिलेगा। ये चीज़, इतना अच्छा आप अपनी रिश्ता, जॉब छोड़ो। इतना अच्छा कमाता है लड़का ये और खूबसूरत भी चीज़। है, तो चलो जी। और मुझे पसंद भी लड़की इतनी ज़्यादा है, क्या ही बताऊँ कि हाँ, अभी उसको ले आऊँ घर, मैं बस तो जॉब उसको छुड़वा सोने के हार पहनाऊँगा। बस जॉब छुड़वा दें, बस जॉब छुड़वा दें। अच्छा ख़ैर, लड़की की ओके। मदर ने दोबारा से स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी ने अगर पढ़ाई की है, उसका ये ख्वाब था, मैं ऑब्वियसली इस तरह से उसको छुड़वाऊँगी नहीं, अपनी मर्ज़ी से छोड़े तो और बात है। मैं इस हाँ, तरह सिर्फ़ शादी के लिए या रिश्ता जोड़ने के लिए उसको नहीं छुड़वाऊँगी। फिर लड़की की मदर ने एक और उनसे बात की कि अच्छा अगर आप मज़हबी घराने से हैं, तो हाँ, मैं आपको एक ऐसी ही लड़की का रिश्ता दिखाती हूँ, जो कि रिश्ता करना भी चाहते हैं और वो कुछ ठीक मज़हबी है। भी है। वो हाँ, हिजाब भी करती है, एग्ज़ैक्टली वो सब आप फिर कुछ उस तरफ करती है। चले जाओ।
लड़की की अम्मा ने भेजी तस्वीर उन आंटी को ओके, कि एक और लड़की की, ठीक वो है, थोड़ा हिजाब भी करती थी ओके, और उसी उसी तरह की उसका उठना बैठना था ठीक हो जैसे वो गया। आंटी बात कर रही हाँ, थी। आंटी ने साफ इनकार कर दिया, ये नहीं। क्यों? आंटी ने कहा ये नहीं। तो क्यों? ऐसे ही तो वो चाहती हैं। मेरी दोस्त की अम्मा पूछती हैं उनसे कि ऐसा क्यों, कि आप खुद कह रही हैं कि मैं ऐसी मज़हबी लड़की घराने से, चाहिए तो आपको आपको, ऐसी लड़की ही जो घर चाहिए। में रहे, काम भी ना हाँ, करे, अपने हाँ, शौहर की हाँ, सुने। बिल्कुल। आगे से आंटी क्या कहती हैं? आंटी कहती हैं कि ऐसी भी नहीं चाहिए, हाँ? थोड़ी मॉडर्न चाहिए। ओह माय गॉड! मतलब लेकिन हमारे मुताबिक हो, चले भी तो हमारे मॉडर्न मुताबिक। चाहिए, कॉन्फिडेंट चाहिए, खूबसूरत चाहिए, अच्छा। ड्रेसिंग जैसी मर्ज़ी करे, लेकिन मीडिया की जॉब ना करे, ये छोड़ दे। ये क्या यानी बात कि हुई? ये कितना डबल स्टैंडर्ड्स है हमारी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन को लेकर, कि उनको किस-किस स्टेज पे क्या-क्या फ़ेस करना। ये तो मेरी एक दोस्त की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। शायद जिनकी अब तक शादियाँ हुई हैं या हुँ, जो इन चीज़ों से गुज़रे हैं, वो जो औरतें देख रही हैं, वो रिलेट कर हाँ। पाएँगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी अच्छा, यहाँ ज़िंदगियों पर में। मैं आपको रोकूँगी। मेरे दिमाग में ये बात चलती है कि जैसा कि मर्द हज़रात, मुझे लगता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि हमारी बेगम या होने वाली बेगम जो है, वो जॉब ना करे क्योंकि वहाँ उसका मेल्स के साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक हुँ, है? तो अगर हम ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लड़कियाँ भी तो ये सोचती हैं कि यार ये लड़का जो है ऑफ़िस जा रहा है, वहाँ पर लेडीज़ नहीं होंगी, वहाँ हुँ, पर लड़कियाँ नहीं होंगी क्या? उनके साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो हुँ, हम भी तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना? हुँ, लेकिन ये मैंने भी आँखों से देखा है कि जो मेल हज़रात होते हैं ना ऑफ़िसेज़ में वो किस तरह रहते हैं। तो इवन मैं भी मैरिज को लेके ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है कि यार हुँ, ऑफिसेज में ये होता है और हुँ, लड़कियों को आप ऑन द अदर हैंड कहते हो कि यार आपने लड़के से बात भी नहीं करनी और वही हुँ, बंदा जो है अपने ऑफिस में आके वो लड़कियों के साथ कैसे बातचीत और क्या मतलब चल रहा है। हुँ, लेकिन लड़की पे क्यों होता है ये जोर जबरदस्ती कि भाई लड़की ने बात नहीं करनी, लड़का हुँ। जो है वो चाय पीने भी जा सकता है। हाँ, तो ये देखिए, डबल स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है। हर किसी को एक हद में रहना चाहिए, बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ये चाहे वो चीज। आपकी वर्क प्लेस है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे हाँ। आपका स्कूल है, चाहे आप वैसे ही किसी से मिलते हैं, आपकी बाउंड्री सेट एग्जैक्टली होनी चाहिए। स्पेशली अपोज़िट जेंडर के साथ हमेशा बाउंड्री सेट होनी चाहिए। हाँ। हँसना-खेलना किसी ने नहीं रोका, साथ बैठ के कोलीग्स बातें भी ये करते हैं, चीज। दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन आप उससे आगे ना बढ़ें, तो वो तो यार आप एक इंसान के बंदा अपने अगर हाथ में मैरिड होता है है। तो उसको हुँ, चाहिए कि वो एटलीस्ट ये तो देखे कि मैं तो लड़कियों के साथ ऐसा फ्री ना हूँ और ऑन द हाँ। अदर हैंड वो ये सोच रहा होगा कि मेरी बीवी जो है वो घर में रहे, क्योंकि उसके वो किसी ज़हन से में ये बात होता है ना ना कि करे। अगर कोई खातून मेरे साथ बात कर रही है, तो ये मेरी बीवी अगर जाएगी, एग्जैक्टली। तो वो एक तो सर्कल यार ये चलता मौका रहता फाते है। अमल भी तो है ना, आप जो खुद कर रहे हो आपके हाँ, साथ भी होगा। तो वो एक सर्कल है ना जो चलता है, माइंडसेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हाँ। है, दिमागों को थोड़ा-सा ब्रॉड करने की हम्म। ज़रूरत है, और जो लोग लेकिन वो मर्द हजरात अपने लिए ही ब्रॉड करते हैं। वो उनका माइंडसेट अपने लिए ब्रॉड हुआ हुआ है कि यार हमें ये अलाउ है, अच्छा, लेकिन वो ब्रॉड जो है ना वो खत्म हो जाता है उनकी जो हम बीवी पे बातें कर रहे आके। हैं तो ऐसे लगेगा मर्द हज़ार नीचे बहुत कुछ लिखेंगे, नहीं हम तो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे हम नहीं है। फुल ख़ैर फेमिनिस्ट बन ख़ैर हम लोग गए। ये पॉडकास्ट मर्दों के खिलाफ नहीं कर रहे, हम ये हाँ, बातें सोसाइटी के सोसाइटी में क्या बिहाफ़ हो पे रहा कर है। रहे हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में हुँ, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर बात हुँ। हो रही है। और और काफ़ी औरतें जो ये नहीं कह पाती, वो और ये हम जो मुँह से कह इश्यूज़ रहे हम हैं। डिस्कस कर रहे हैं, ये रियल लाइफ़ इश्यूज़ हैं और ये हाँ, होते हैं। आँखों देखिए हमारे अ सराउंडिंग्स में हो रहे हैं। ट्रू, हमने शुरू भी सबा कमर की बात से इसलिए किया है क्योंकि सबा कमर एक बहुत बड़ा नाम है, हर और कोई कोई जानता है। 100 दफ़ा सोचे उनके बारे में बात करने से पहले कि एग्ज़ैक्टली। एक इंस्टाग्राम की पोस्ट जो उन्होंने खुद की, हाँ, वो इतने लोगों को जो है प्रोवोक कर सकती है। जी। फिर भी उनके बारे में बात की जाती है, ख़वातीन के बारे में हर जगह बात हुँ, की जाती है। ऑल्दो हमने वैसे तो हमारे दीन में भी है कि अगर हमने आँखों से नहीं देखा, हमने कानों से नहीं सुना, आप हाँ, किसी चीज़ पे कैसे तस्दीक बिलीव कैसे कर कर सकते हो? सकते हो आप? लेकिन जैसे ही कोई औरत के बारे में बात होगी तो वो कहते कहते हैं हैं, मैं हाँ, पक हाँ, ये तो है ही गलत, इसका तो डन, यही डन, डन, करैक्टर है। स्टैम्प लगा दो, स्टैम्प लगा दो सब पे। तो एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए हमारी हुँ। सोसाइटी में। कोई और आपके पास इस तरह का आपने देखा हो अपनी सोसाइटी में, कोई आस-पास कोई इस तरह का केस? इससे मुझे एक और जो है वो हमारे इन्फ्लुएंसर याद आ गए हैं जो कि बड़े लाइमलाइट में रहते हैं, जिनका नाम है रजब भट्ट। हुँ, हुँ। उन्होंने रिसेंटली अपने वाइफ के बारे में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए हैं। क्या वर्ड्स यूज़ किए? उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जो बाकी चले हिस्ट्री वगैरह है उस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन उनके डायरेक्ट वर्ड्स ये थे कि मुझे नहीं पता कि ये शादी जो है वो चलेगी भी या नहीं, और अगर चलेगी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। हुँ, मतलब एक मर्द जो है वो खुद आप पब्लिकली जाके कह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि मेरा अपनी बेगम के साथ जो रिश्ता है वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। भाई जब आप खुद हुँ, उस अपने निकाह में मतलब आपकी मौजूद है, आप उस पे ऐसी लैंग्वेज ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा मुआशरा जो है, जो अवाम वो पोस्ट देख रही है, वो कैसे रिएक्ट करेगी? वो तो ऑब्वियसली फिर आपको टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेगा और उसकी बेगम पे जो है वो बातचीत होगी। हुँ। देन फिर आप कहते हो कि हमारी फैमिली पे बातचीत होती रहती है, हमारी फैमिली लाइमलाइट में आई जा रही है। आप खुद जो है वो मौका दे रही हैं लोगों को कि वो आप पे बात करें। अच्छा, वैसे मैं उनको फ़ॉलो नहीं करती, लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी जो बातें हैं ना, वो हाइलाइट्स की शक्ल में, आर्टिकल्स की शक्ल में हाँ। सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी वो कई ऐसी बातें कर चुके हैं कि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
तो लोग तो शायद जब उसकी शादी नहीं भी हुई थी उससे पहले से कहा करते थे कि रजब भट्ट का कंटेंट बच्चे ना देखें, ये बदतमीजी करते हुँ, हैं अपने हुँ, वालिदैन के साथ, बोलने की तमीज़ नहीं है, ये है वो है। एट हुँ। द एंड जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर हम उसको ज़्यादा बढ़ा हुआ इस मामले को देखते हैं। खैर, ये तो किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि किसी का घर खराब हो, किसी का घर टूटे, नहीं होती। लेकिन एक यहाँ पे देखो कितनी एक पॉइंट करने वाली बात है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को पब्लिक करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को पब्लिक कर एग्ज़ैक्टली। देते हैं, आपके लिए जितने मसले क्रिएट उस वक़्त होते हैं, वो कभी भी नहीं हुए होते पहले। हुँ, अ, आई एग्री। आजकल जो लोग अपने बच्चों की तस्वीरें छुपा रहे होते हैं या उनके मुँह पे कोई चीज़ लगा रहे होते हैं ना, तो मुझे कहीं-कहीं अच्छा भी लगता है सही करते कि हैं, आप अपनी फैमिली अगर आप खुद एक लाइमलाइट में हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, आप अपनी अलग फैमिली बात है एक्सपोज़ ना वो। करें। क्योंकि अगर आप उनको एक्सपोज़ करते हैं और ना, तो जवेरिया वो आई डू बिलीव हुँ, इनकी नज़रें जो हैं वो खा जाती हैं। नज़रें भी होता लगती हैं। है ये हाँ, जवेरिया। हाँ, ये आपको ट्रुथ नहीं है। पता कि कौन बुरी नज़र से आपको देख रहा है या कोई आपके लिए हुँ, बददुआ कर रहा है, हाँ। हाँ, ये ये नहीं भी पता बात होता। है, नज़र भी लगती है, लेकिन हुँ, नज़र के साथ-साथ अगर आप एक-एक अपना मोमेंट दिखाई जाएँगे कि हुँ। यहाँ से उठ के अगर आप बाहर जाओगी तो आप अपने साथ रिकॉर्ड करोगी, और फिर मामा से आप मिलोगी तो ये रिकॉर्ड और फिर आप कह करोगी, रहे हैं कि अगला बंदा कोई कमेंट भी ना पास करे। भई ऐसा जब नहीं हो आप खुद सकता। ही आपने पब्लिक हुँ, किया है तो लोग देख के कोई ना कोई कमेंट तो हुँ। पास करेंगे ही। और एक सैड रियलिटी ये है सोशल मीडिया की भी कि वहाँ पे हुँ, बुलिंग कितनी ज़्यादा होती है। वो तो हुँ। आप और मैं भी कोई पोस्ट लगा दें तो मुझे लगता है जो लोग शो देख रहे होंगे उसमें भी बुलिंग होगी। हाँ, क्योंकि ये देखिए ऑब्वियसली। अगर तज़ाद हो सकता है ना माइंडसेट के अंदर, अब हाँ, वो होगा बहुत सारे लोगों का, लेकिन हाँ, लोग उसको पर्सनल ले जाते हैं और उसमें फिर एग्ज़ैक्टली। वो ऐसी-ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो शायद नहीं करने वाली हाँ, होती। तो रजा भट्ट को भी यही फेस करना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को करना पड़ता होगा और हुँ। मेबी शायद उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने जो चैनल है उनको ब्लॉक कर दिया है, कुछ इस तरह का हाँ, होगा। डीएक्टिवेट कर दिया उन्होंने यूट्यूब हुँ। एंड इंस्टाग्राम। ओके। यूट्यूब से हालाँकि अर्निंग कितनी ज़्यादा होती हाँ, थी तो और लोग इस पे भी कह रहे हैं कि वो टिकटॉक उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो वहाँ से अर्निंग कंटिन्यू करेंगे अपनी। ओके, अच्छा टिकटॉक नहीं किया। हाँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, टिकटॉक लाइव बैठ के तो उनकी वैसी ही बड़ी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। कभी वो किसी और लड़की के ऊपर लाइन मार रहे होते हैं, तो हुँ, कभी कोई और। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि जब डक्की भाई जो थे, वो जेल में मौजूद थे, तो हुँ, उनकी बेगम जो है अरूप, उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रेज़ किया जाता है कि वो उनके साथ लॉयल रही हैं। और डक्की भाई ने खुद भी ये बात हुँ, ओन की है कि जब तक मैं जेल में था, मेरे साथ मेरी बेगम जो है वो लॉयल रही है। सबने इतनी ज़्यादा मेरे खिलाफ हुँ, बातें की उससे कि यार इसको छोड़ दो, पीछे हो जाओ, लेकिन वो नहीं हुई। और अगर हम रजब और ईमान के केस में देखें तो ईमान जो है जब रजब बट बाहर गया यूके, ठीक है, वो भी फरार ही कहेंगे उसको कि वो फरार हो गया था, हुँ, 2-3 माह के लिए बाहर चला गया। तो ईमान उसके वेट में यहाँ थी पाकिस्तान, ठीक है? और देन अब जब वो अपने मुकदमात के लिए पाकिस्तान वापिस आया है उनको क्लियर करवाने के लिए, तो जनाब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और हुँ, वहाँ पर उसकी बेगम जो है वो उसके अगेंस्ट उसने कुछ भी नहीं बोला, वो उसके साथ खड़ी रही है। और हुँ। उसको क्या मिला आगे से? ये तो फिर देखिए हर किसी के घर के अलग-अलग मामलात होते हैं, हर बंदे का तरीक़ाकार होता है ना अपने पार्टनर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ डील करने का। ये हुँ, तो 2 केसेज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2 केसेज़ सबके लाइमलाइट सामने में हैं, आए हुए हैं ये। लाइमलाइट में हैं और अगर ये 2 घर ना होते, तो शायद हाँ, कोई और केस ऐसा होता जिस पे हाँ। हम रिलेट कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि कोई देखता नहीं है व्लॉग्स, ऐसा सबको भी नहीं पता है। है। कोई यूट्यूब मेरे जैसा बंदा कभी भी यूट्यूब पे डकी भाई लिख के सर्च नहीं करेगा और ना ही देखेगा। हाँ, लेकिन हुँ, ऐसा हो सकता है कि आप जब स्क्रॉल कर रहे हो तो डिफरेंट स्टोरी आपको पता चल स्टोरीज़ जाती आपको है आती यार कि हैं। चल क्या रहा है। बहुत सारे पेजेज़ होते हैं जो हाँ, कहानियाँ लिख रहे हुँ, होते हैं लगा डकी भाई का केस एक बहुत मशहूर केस जी, था, तो हमने इसको फ़ॉलो भी किया और जैसे उनकी बेगम साथ रहीं जैसे आपने कहा, हाँ, वो तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, नेचुरल हुँ, प्रैक्टिस है, होनी भी चाहिए कि जितने भी आपके घर वाले हैं वो आपके साथ खड़े हुँ, हों। आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ़ है, जो हाँ, भी खैर एक अच्छी अच्छी एग्ज़ाम्पल थी। लेकिन रजब भट्ट का हाँ। केस इज़ वेरी, वेरी, वेरी अच्छा, डिफरेंट। रजब में मैंने ये बात भी नोट की है कि हुँ। वो अपनी पूरी फैमिली को प्रेज़ करेगा कि मेरी बहन, मेरे माँ-बाप, लेकिन अपनी बेगम को नहीं करेगा कि यार वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। नहीं उनके अपने पर्सनल इश्यूज ऑब्वियसली होंगे, लेकिन वही बात है ना कि वो प्रेज करने के दौरान अपनी बेगम का नाम नहीं ले रहे, फिर आप लोगों को मौका दे रहे हैं ये कि वो कोई बात करें, चीज़, डिवोर्स होने वाली ये है, ये होने वाला है, चीज़। वो होने वाला है। रिसेंटली ऐसे में फिरोज खान के बारे में भी देखा कि उन्होंने एक पोस्ट पहले से लगा दी, एक बहुत ही अजीब किस्म की अपनी हुँ, शायद वाइफ के बारे में ही। उसके बाद वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच था तो वो लग गई थी। सो दिस हाँ। हैपेंस। और वही बात है कि पोस्ट और स्टोरी हर इंसान अपने हाथ से ही लगाता है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है किसी पे, घर वालों पे, आपका ज़रा सा भी कोई मसला हुआ हाँ। है, उसको पोस्ट ना करें, नहीं वो करें। पब्लिक मत करें अच्छा, उस हम चीज़ को। लोगों में ये बात बहुत आम हो हुँ, गई है कि अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो हम बता रहे हैं हम ये खा रहे हैं। हम हाँ। पानी पी रहे हैं, हम बता रहे हैं भई ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है? हम चल रहे हैं तो बता रहे हैं भई हम वॉक कर रहे हम हैं। सोलो डाइनिंग करते हैं तब भी ये हम बता रहे हैं हम सोलो डाइनिंग करने गए हुए हैं, तो अभी तो सारे लोग तो बता दिए, अब आपकी सोलो डाइनिंग किधर रह गई? अच्छा, रिसेंटली मैंने देखा कि इंडिया का ना एक फेमस कपल है, मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा, लड़के का नाम उदित है,
अच्छा उसकी स्टोरी जो है वो मेन ये है हुँ, कि दोनों लड़का-लड़की डेट कर रहे थे, ठीक है, ओके, लड़के ने लड़की पे चीट किया। लड़की ने क्या किया कि वो इंस्टाग्राम लाइव आई है, हुँ, ठीक है, और वो लाइव रो रही है और अब यहाँ पर अपने निशान दिखा रही है कि यार ये मेरे निशान है, मैं इस लड़के के लिए क्या-क्या किया है, रो रही हूँ, मुझे हुँ, निशान पड़ गए हैं, मैंने अपने आप को हर्ट किया है और इस लड़के ने मुझे जो है वो चीट कर दिया किसी और लड़की के साथ। वो इंस्टाग्राम ओके। लाइव पे ये बता रही है और लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में एन्जॉय कर रहे हैं यार। वो कह रहे हैं वाह, वाह, वाह! ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। देन 2-3 डेज़ के बाद उस लड़की ने एक अपोलोजाइज़ वीडियो उसने निकाली है कि यार मैं उस वक़्त होश में नहीं थी, हुँ, इमोशनली अनस्टेबल थी और मैंने वो इंस्टाग्राम लाइव आके ना वो सब कुछ बोल दिया है। तो अब मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, आप लोग जो ये मीम्स वगैरह बना रहे हैं तो हुँ। काइंडली इसको स्टॉप कर दें। वो तो नहीं रुक सकता ना, एक दफ़ा जब चीज़ सोशल मीडिया पे चली गई, उसके बाद आप उसको रोक नहीं वो सकते। रिवर्स तो नहीं हो वो सकता। मीम्स भी बनेंगी, वो पता नहीं क्या-क्या कुछ बनेगा एग्ज़ैक्टली। और लोगों का माइंडसेट मैं ये देखती हूँ कि अगर कि इंसान मुश्किल से गुज़र रहा है या उसकी कोई ऐसी वीडियो आई है जिसमें वो तकलीफ़ में है, कुछ हुँ, भी इस तरह रो रहा है, कुछ भी है, उस पे ऐसी-ऐसी मीम्स बनती हैं। इवन हमें इश्यू का पता मीम से चलता है, हम पहले हँस रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। एग्ज़ैक्टली। अब जब हम इश्यू को डिग आउट करें अच्छा ये मसला ये था। तो ये देखिए इसको आप रोक तो नहीं सकते ना। वैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने हाथ में होता है इंसान हुँ, के, उसको खुद ही सोचना चाहिए कि मैंने क्या मैं लगाना है, क्या कर क्या रहा नहीं हूँ? लगाना। हुँ, और इवन ऐसा होता है कि यार इंसान जब तक जिंदा है आप उसकी तब कदर करो क्योंकि हुँ, अक्सर लोग ना हेल्प यार ऑनलाइन मांगते हैं, ठीक है ना, हुँ, हेल्प कि यार हम लोनली फील कर रहे हैं या हम मेंटली किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। हुँ, लोग उसको बड़ा लाइट लेते हैं कि यार ये तो बंदा ही गलत है, ठीक है, ये पता नहीं ऐसे क्यों रिएक्ट करता है और जैसे ही अल्लाह ना करे उस बंदे की डेथ हो जाए फिर इनको रिग्रेट होता है कि यार ये कितना अच्छा बंदा था, काश हम इसकी हेल्प कर देते और ये होता। लेकिन जब वो जिंदा था तो इन्होंने हुँ। कोई फिक्र नहीं की, कुछ डॉक्टर नहीं आमिर सोचा। लियाकत के केस में हमने ये देखा था, जो आप बात करिए ना, मुझे मेरा माइंड वहीं जा रहा है। एग्जैक्टली। और 1-2 और भी केसेज़ इस तरह के हुए हाँ। थे कि जब उनके खिलाफ कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, मीम्स बनती हैं, मीम्स इतनी ज़्यादा बनती हैं कि हम ये नहीं सोचते कि वो अगले की मेंटल हेल्थ ये को कितना अफ़ेक्ट कर रही होंगी। कि वो बंदा अकेला किसी तरीके से उनकी डेथ हो गई, किसी को हाँ। पता ही नहीं चला कि पता नहीं वो किस मेंटल ट्रॉमा। आप उनकी आखिरी वीडियोज़ उठा के देखें, हुँ। आपको नज़र आएगा कि वो मेंटल ट्रॉमा से इंसान गुज़रे हैं, उनकी शक्ल, उनके फीचर्स चेंज हुए हुए ये हैं, उनकी आँखें लोग चेंज हुई इसका भी हुई हैं। मज़ाक बनाते हैं कि हुँ, यार आप क्या से क्या हो गए हो? पहले कैसे हाँ। आते थे और अब कैसे आ रहे हो? हाँ, तो ये नहीं बहुत डिफरेंट मालूम। है और हमें हर चीज़ को मीम मटेरियल नहीं बनाना ना समझना चाहिए। हर चीज़ हाँ। फ़नी नहीं होती। पता नहीं कोई इंसान किस कर्ब से, किस दुःख से हाँ। गुज़र रहा होता है, आपको नहीं अब पता इससे होता। मुझे एक स्टोरी एक और याद आई है, जैसा कि हुँ। स्पैरो है, ठीक हाँ, है? उसमें हाँ। काफ़ी मीम्स वगैरह हुँ, बनती हैं, तो उसने अपनी चाइल्डहुड स्टोरी जो है वो शेयर की थी, उसके पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेट हुए हुँ, और किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और उसकी जेंडर को लेके लोग कैसे बात करते थे, हुँ, वो भी सारा हुँ, उसने बताया और हुँ। उसको मतलब उसको एक दफ़ा प्यार भी हुआ और वो लड़की से हुआ, ठीक है ना? अच्छा फर्स्ट ये टाइम मुझे नहीं उसको प्यार एक लड़की से हुआ, हुँ, देन वो आगे चला, उस लड़की ने पता नहीं डिच कराया है, क्या हुआ, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो हम ये नहीं देखते यार वो इंसान ऐसा क्यों बना? अब उसकी बैक स्टोरी आप सुनो ना तो आप हुँ, खुद रोना है कि यार उसके साथ क्या हुआ। सोसाइटी हुँ, उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। उसने कहा है कि लड़के मुझे अपने साथ दोस्त नहीं बनाते थे, ठीक है? वो कह रहा है मुझे बुरा फ़ील होता था कि वो आपस में बैठे हैं, खाना-शाना उनका चल रहा है, मैं लेफ्ट आउट फ़ील करता था। हुँ, तो हुँ, उसने भी तो हुँ, ये सारा कुछ बर्दाश्त किया ना ट्रॉमा। अब हुँ, आज वो जो है लोग उस पे उँगलियाँ उठाएँगे कि यार ये क्या चीज़ है? भई हुँ, कैसे क्या चीज़ है? जब उस पे गुज़र रही थी आप लोग साथ थे? नहीं थे। हुँ। लेकिन अगर आप बुरा रास्ता कोई ऐसा रास्ता कंट्रोवर्शियल रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपको हाँ, उसकी सारी जो होती है ना आउटकम्स उसके बारे में पता होना चाहिए हाँ, कि ये मेरे साथ हो सकता है। शायद उसको जितना बुली किया जाता रहा है अब उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि बुली तो किया जाता रहे, चलो अभी मैं खुल के सामने आ ये जाऊँ। सो चीज़। दिस हैपेंस हाँ, विद अ लॉट ऑफ पीपल। मे बी ये वैसा ही कोई केस है। लेकिन खैर जो कंटेंट वो बनाते हैं आई डोंट थिंक कि बहुत कोई ऐसा है कि उसके ऊपर बिल्कुल कोई फनी मीम्स ही बनती हैं। कोई हाँ। ऐसा नहीं है और कि वो हाँ वो हार्श मतलब किसी की पर्सनैलिटी को लेके हाँ, हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ बहुत करता। क्रिटिकल हो जाएँ इसको लेकर, हाँ, ऐसा नहीं नहीं होना है। हो सकता, वो ना अपने होना में ही चाहिए। मगन रह के अपने में ही वो हाँ, और करता है। वो जो वही बात है ना कि वो बंदा जब उसको होता है कि अच्छा अब तो मुझे किसी की परवाह ही नहीं है, तो फिर ये वो बिल्कुल चीज़। खुल के सामने आ जाता है। तो फिर वो हाँ, उसको ये भी नहीं होता है। होता। वो एक एग्ज़ाम्पल फिर वही स्पैरो की जैसे आप हुँ। कह रही हैं, वही एग्ज़ाम्पल है। मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें ना एक फ्लो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और अगर हम बोलते रहे तो हमारे माइंड में ना फर्दर चीज़ें आती रहेंगी। जो हमारे आते प्रोड्यूसर साहब जाएँगे। हैं, वो भी थक चुके हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि ये बस लड़कियाँ क्यों नहीं कर रही? ये औरतों की जब बातें शुरू होती हैं तो ये ख़त्म क्यों नहीं होती? ख़ैर हाँ। ये सवाल हम आपके पास छोड़ के जाने हैं कि औरतों की बातें शुरू होती हैं तो ख़त्म क्यों नहीं होती? जब घर से जाना हुँ। होता है तो दरवाज़े पे इतनी बातें करती हैं कि ख़त्म नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़ करते-करते भी सारी हाँ, बातें हो जाती हैं। तो लाफ़िज़ करते हुए हम भी कुछ बातें कर सकते हैं, शायद हम करें, लेकिन हाँ। हमने नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि हम पॉडकास्ट हम पे बैठे किसी हैं। नए रोज़ करेंगे। आप हमारे इंतज़ार में रहिएगा कि अगला पॉडकास्ट हमारा कब आएगा। हाँ, इंतज़ार प्लीज़ कीजिएगा और ज़रूर हमारे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। कैसा आपको लगा पॉडकास्ट, ये भी बताइएगा। इसी के साथ हाँ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।